कर रहा हूं, आप इसको हल्के में मत लीजिए। हमें कुफ्र से भी तौबा करनी चाहिए, हमें शिर्क से भी तौबा करनी चाहिए। आप कहेंगे मौलाना हम लोग कहां शिर्क करते हैं? अपने उलमा से नहीं सुना कि आज हमारी सैकड़ों रियाकारियां जो है ना, वो अमली तौर पर एक खफी शिर्क ही है। हमने कभी उस पर गौर नहीं किया। हमारे यहाँ सैकड़ों लोग शराब के आदी है, जिना के आदी है, और आज तो नौजवान 17-17 या 16-16 साल का जवान ये मोबाइल पे बैठकर बेहयाइया रात दिन देख रहा है। और हम में से किसी को यह तौफीक नहीं है कि हम अपने बेटों को किसी ऐसे बुजुर्ग के पास ले जाएं या ऐसे आलिम दीन के पास ले जाएं जो कम से कम 2 अच्छे कलिमात कहकर उसे तौबा की तरगीब दिलाते हैं। और हमारे यहाँ एक मार ये पड़ गई मौलाना जावेद साहब और मौलाना सरफराज साहब कि हमारे यहाँ ये जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, एक जनरली गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस वक्त दुनिया में हर बंदा ये समझ रहा है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। और जब ये ज़ौक बन जाए और लोग ये समझने लगे कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, तो यूं समझिए कि ये शैतान का बहुत बड़ा वार है। शैतान उसे जिंदगी भर तौबा की तरफ नहीं आने देता। इसलिए अपने बड़ों का एहतराम करके, अपनी मुकद्दस जगहों का एहतराम करके अपने बुजुर्गों से कुछ सीखिए। मैंने जब ये बात पढ़ी ना तो मुझे हैरत हुई कि हमारे असलाफ ने तो यहां तक लिखा है कि हजरत इमाम हसन बसरी, पूरे शहर तो शहर यानी बसरा तो बसरा, कूफा तो कूफा, यहां तक कि कूफा और बसरा की गली के कुत्ते भी निकलते थे ना तो वो रास्ता दे देते थे। लोग कहते थे हसन ये क्या है, तो फरमाते हो सकता है ये भी मेरे से बेहतर हो। यानी मैं कोई इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, जानवर के मामले में हमारे सूफिया का यह तर्ज अमल रहा। बायजीद बुस्तामी को उठा ले, जुल्लुल मिस्री को उठा ले, जुनैद बगदादी को उठा ले, यानी अपने आप को कमतर समझा और सामने जो होते हैं ना उनको बेहतर समझते थे। आज हमारे यहाँ यह हाल हो गया कि हमने सबको कमतर समझ लिया और अपने आप को बेहतर समझ लिया। अल्लाह उसके रसूल के लिए कोशिश कीजिए। माह शाबानुल मुअज्जम जैसा अजीम महीना शुरू हो चुका है ना, तौबा करके देखिए। अल्लाह के यहाँ ये इतना पसंदीदा अमल है। ये मेरे सामने सूरह तौबा खुली हुई है और उसकी एक आयत मैंने आपके गोश गुजार कर दी जिसमें मोमिनों की 9 सिफात बयान की है। जब इमाम जाफर सादिक से पूछा गया कि अल्लाह की बारगाह में सबसे पहला अमल कौन सा करना चाहिए जो अफजल तरीन हो, तो वो इमाम जाफर सादिक जिनको अल्लाह ने अइम्मा अहले बैत में 6ठे मर्तबे पर फाइज फरमाकर गौसियत कुबरा का ताज जर्री अता फरमाया है, वो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि इबादत में भी सबसे अव्वलीन तरीन अगर कोई अमल है तो वो सच्ची तौबा है। और जब लोगों ने पूछा कि आप इस अमल पर कहां से इस्तेदलाल कर रहे हैं, तो आपने सूरह तौबा की आयत नंबर 112 पढ़ी और फरमाया यहां अल्लाह ने अल आबिदून से पहले अत्ताइबून फरमाया है। यानी ये अत्ताइबून इस बात की दलील है कि सच्चा मोमिन वो है जो सबसे पहले तौबा करें। और तौबा इतना वजन वाला अमल है कि अल्लाह के यहां अगर सच्चे दिल से कोई तौबा कर ले तो एक लम्हे के अंदर अल्लाह उसे इतनी बड़ी मंजिल पर फाइज फरमा देता है जिसका हमारा तसव्वुर भी नहीं जा सकता। उसकी एक सादा सी मिसाल पेश कर रहा हूं। दुनिया में एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है जिसे दुनिया हजरत हबीब अजमी का नाम देती है। ये कायनात का वो मर्द कलंदर है कि उनकी शुरुआत की जो जिंदगी को अगर आप देख लें किसी भी किताब में, तो ये लिखा है कि ये एक काम में मुलविस थे जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं सूद खाना यानी व्याज। और आज हमारे यहाँ सट्टा, जुआ, व्याज और मैचों पर खेल खेलना और उसके सिवा जो मोबाइल पे भी शतरंज खेले जा रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ लोग रातों रात में करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहे हैं। याद रखिए रिज्क का मालिक अल्लाह है और जब तक पाई यानी एक एक दाना तुम्हें दे न देगा तब तक तुम्हें मौत भी नहीं आने देगा। यानी उसके इज़्न से मौत आएगी और मुकम्मल रोजी देगा। अल्लाह ने अक्ले सलीम दी है, हलाल तरीके से कमाओ या हराम तरीके से, ये 2 रास्ते आपके अक्ले सलीम पर छोड़े हैं। कोशिश ये करना अपनी औलादों को कभी हराम न खिलाना, वरना जिस खानदान में, जिस कबीले में, जिस गांव में या जिस सोसाइटी में
जहां रिस्क हराम के जरिए लोगों की परवरिशें होती हैं, अल्लाह उस कौमों से इबादत की लज्जतें छीन लेता है। आज हमारे यहाँ अक्सर देखिए लोग शिकायत करते हैं कि मेरा बेटा है ना, वो बड़ी रात में भी नहीं जाता मौलाना। यानी बड़े बड़े सिटियों में मौलाना जावेद साहब जा रहे होंगे, मौलाना सरफराज साहब जा रहे होंगे, अब जामनगर जाइए, राजकोट जाइए, भावनगर जाइए, बड़े बड़े सिटी आप देखिए, बड़े बड़े अमीर तरीन लोग हैं ना, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके बेटे कभी जुमा, तो मैं कहता हूँ कभी बड़ी रातों में भी पहुंचते हो तो इल्ला माशाअल्लाह। आखिर ऐसा क्यों होता है? यानी इसमें हमारे यहाँ हमारे दिन में रिस्क हलाल की भी बड़ी अहमियत है। लेकिन हालात तब्दील होते देर नहीं लगती। कुदरत ने चाहा और सच्ची तौबा कर ली कि हराम नहीं खाएंगे और अल्लाह की जात पर भरोसा करके रिस्क हलाल कमाओ, अल्लाह चंद दिनों के अंदर अल्लाह तुम्हारे दिल में इबादतों की लज्जतें पैदा फरमा देगा। और उसकी वजह सुनिए, हबीब अजमी शुरुआत का दौर है और जाहिरी तौर पर ब्याज जो है ना वो उसका बिजनेस था। एक दिन किसी से वसूल करके गोश्त ले आए, यानी पाए ले आए, बीवी से कहा पकाओ, बीवी पकाने लगी तो कहा आटा है, कहा आटा भी नहीं है। दूसरे के यहाँ गए, वो ब्याज के जो पैसे बाकी थे ना उसमें से आटा ले आए, आटा लेके कहा रोटियां पकाओ। और कुदरत जब किसी को मुतनब्बे करना चाहती है ना तो घर बैठे बैठे भी तौबा की तौफीक अता करता है। ये तो हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि ये दारी की सरजमीन पर इतनी बड़ी तादाद में उलमा का हाजिर होना ये मामूली मत समझिए। ये नाहिबीन रसूल है, ये पिराने इज़ाम, ये सादात किराम, ये छोटे मोटे लोग नहीं है। अल्लाह के यहाँ उनके इतने बड़े रुतबे हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि जन्नत के